हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाला राज्य पंजाब में 2000 से 2018 तक 9000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? तो कर्ज की वजह से। आज पंजाब में किसान के ऊपर कर्ज उनके इनकम से 8 गुना ज्यादा है। आज पंजाब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज के साथ साथ ड्रग्स और नशे ने भी पंजाब को बुरी तरह से घेर रखा है। लेकिन क्यों? आज पंजाब बुड्ढों का राज्य बनता जा रहा है। सारे यूथ दूसरे राज्य या दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं। लेकिन क्यों? इंडियन आर्मी में अपनी जान की बाजी लगाने वाले पंजाब की हालत इतनी खराब क्यों हो गई? जानेंगे इन सारे क्यों का जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। पंजाब के ऊपर अकाली दल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गए और फिर आई कांग्रेस। इसने भी 1 लाख करोड़ इस कर्ज में और ऐड कर दिया। अब जब आपकी सरकार आई है तो उसे पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज मिला और 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कर्ज होते हुए भी आज भी पंजाब फ्रीबीज चल रहा है। अगर पंजाब के इतिहास को देखा जाए तो इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर रही है। हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना भी पंजाब का सबसे बड़ा रोल है। 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के बाद पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा था। 1974 में पंजाब के लगभग हर गांव में बिजली पहुंचाया जाने लगा था। पंजाब की रेवेन्यू बढ़ने लगी थी और 1981 तक पंजाब में हर व्यक्ति की इनकम भारत में नंबर 1 पर पहुंच गया था। पंजाब एक मॉडल स्टेट बन गया था। वहां एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा था और एग्रीकल्चर के साथ कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा था और यही कंपटीशन पंजाब के डाउनफॉल का रीजन बन रहा था, क्योंकि लोग ज्यादा खेती करने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी ज्यादा करने लगे थे, जिससे उनकी खेत धीरे धीरे बंजर होती चली गई। और आज भी वहां की खेती के लिए बड़े लेवल पर ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है, जिससे ग्राउंड का पानी और नीचे जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने कभी वहां नहर बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। इस पर कुछ रिसर्चर्स का कहना है, अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो अगले 15 साल में पंजाब में पानी की कमी हो सकती है। अब जहां से 5 नदियां निकलती है वहां पानी की कमी हो जाए तो वहां रहने वालों के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। आइए जानते हैं कि पंजाब में बिजनेस के क्या हाल है। तो पंजाब में भारत के आजाद होने के बाद 1990 तक एग्रीकल्चर की तरह बिजनेस भी ग्रो कर रहा था। इसमें कई सारे बिजनेस थे, जैसे टेक्सटाइल, बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स के सामान एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर वहां के बिजनेस फीके पड़ते चले गए, क्योंकि वहां के सरकार ने बिजनेस के रूल्स आसान करने के बजाय और ज्यादा टफ कर दिया, जिससे ज्यादातर इंडस्ट्री उन रीजन से निकलकर वहां चली गई जहां की सरकार उन्हें सब्सिडी और सुविधाएं दे रही थी और पंजाब में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की काम ही रह गई, जिसकी वजह से पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8 हो गया। आइए पंजाब की करंट सिचुएशन पर थोड़ा और फोकस करते हैं। आज पंजाब के ऊपर 3,27,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। RBI के मुताबिक ये कर्ज पंजाब के सारे GDP का 50% है। 2020 से 2021 तक पंजाब सरकार ने 32,258 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। और आपको पता है कर्ज में लिए गए पैसों का हुआ क्या? इन पैसों का 99% अमाउंट पिछले लिए गए कर्ज और उसके इंटरेस्ट को चुकाने में चला गया। मतलब एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया गया और इसे डेप्थ ट्रैप कहते हैं, जिसमें पंजाब फंसता चला जा रहा है, क्योंकि पंजाब में इंडस्ट्री कम होने की वजह से वहां रेवेन्यू इतना नहीं हो पा रहा है कि कर्ज को चुकाया जा सके, और जो रेवेन्यू हो रहा है उसका 20% कर्ज इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो अगले 2 साल में पंजाब का कर्ज 4 गुना हो जाएगा। इंडस्ट्रीज के कम होने के बारे में जब सवाल किया गया तो इसकी सफाई में पंजाब सरकार ने कहा था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पंजाब में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके, पर इसका रिएक्शन इसके अपोजिट हुआ। एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा मिला नहीं, वहां के यूथ भी इंडस्ट्री की कमी होने की वजह से बाहर जा रहे हैं। हालांकि पंजाब के मोहाली और अमृतसर में IT पार्क है, लेकिन वहां की सैलरी बहुत ही कम है, जिससे IT सेक्टर के लोग भी मोहाली या अमृतसर ना जाकर बेंगलुरु, हैदराबाद जाना पसंद करते हैं। लेकिन इनके पलायन होने का रीजन सिर्फ इंडस्ट्री के कम होना ही नहीं है। इन सब के अलावा एक और सबसे खतरनाक चीज है जो पंजाब को अंधेरे में ढकेल रहा है, वो है ड्रग्स और नशा। पर ऐसा नहीं है कि ड्रग्स ने सिर्फ वहां के आम लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, बल्कि बच्चों से लेकर वहां की पॉलिटिशियंस,
पुलिस ऑफिसर भी ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ एक या दो पुलिस नहीं, बल्कि पुलिस की पूरी फौज लगी है इसमें। 2014 से अब तक 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर इस मामले में पकड़े गए। 2016 में पंजाब के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड होम अफेयर्स ने राज्यसभा में जाकर कहा था कि चंडीगढ़ में कोई पुलिस ऑफिसर या पॉलिटिशियन, बीएसएफ और आरपीएफ एम्प्लॉइज को भी ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया गया है। अब जो आम जनता इस नशे की लत में फंस चुकी है, उन्हें इससे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इनसे दूर रखना चाहते हैं, वो उन्हें पंजाब से ही दूर भेज रहे हैं। हर साल करीब 1,25,000 युवा पंजाब छोड़कर दूसरे राज्य या दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ एक सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर पंजाब सरकार पर इतना कर्ज हुआ कैसे, और इतना कर्ज का पंजाब के आम लोगों पर क्या असर हो रहा है। एक सबसे बड़ा रीजन जो पंजाब के कर्ज को बढ़ाता है, वो है पॉलिटिशियंस की फ्री वाली पॉलिसीज, यानी फ्रीबीज। क्योंकि पंजाब में लोगों को जॉब देने के बजाय, पंजाब का रेवेन्यू बढ़ाने के बजाय लोगों को फ्री में सुविधाएं दी जाती है, ताकि इलेक्शन आने पर उनका वोट मिल सके। पंजाब में पहले की जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने वहां के लोगों को जॉब देने की बजाय फ्री स्कीम दिए हैं। और अब वहां करंट गवर्नमेंट ने भी हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, और महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपए देने का स्कीम भी बनाया है। तो ये तो जितनी भी फ्री वाली स्कीम है, इन सब का पैसा सरकार अपने बैंक बैलेंस से निकाल कर खर्च कर रही है। ये सारा पैसा स्टेट के प्रॉफिट से जाता है। उसी प्रॉफिट के पैसे से जिस पैसों को हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने थे। और ये फ्री वाली स्कीम कोई पहली बार लॉन्च नहीं की गई है। 2002 में जब पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी, तब पंजाब का कर्ज 36,854 करोड़ रुपए था। लेकिन उस समय भी फ्री की चीजें प्रोवाइड करवाकर इस कर्ज को और भी बढ़ा दिया गया। और बिजली किसी भी राज्य के रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है, और जब उसे ही फ्री प्रोवाइड किया जाए तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। लेकिन इसके पीछे सिर्फ फ्री बीज ही नहीं है, और भी कई जगह हैं जहां सरकार ने खर्च किए हैं। जैसे 1984 से 1994 तक इंसर्जेंसी यानी विरोध और मिलिटेंसी में 5,800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब प्रॉफिट का पैसा इन सारे जगह पर खर्च किए जाते हैं, तो वो जरूरी चीजों पर उतना खर्च नहीं कर पाते जितना एक्चुअल में उन्हें जरूरत है। पंजाब के 2023 और 24 के एक्सपेंडिचर को देखें तो एजुकेशन में पंजाब ने 13.1% खर्च किए हैं। इसके कंपेयर में पूरे भारत के स्टेट का एजुकेशन पर खर्च एवरेज 14.8% है। जहां हेल्थ में पंजाब ने 4.2% खर्च किया है, वहीं बाकी के स्टेट की एवरेज 6.3% है। और रोड और ब्रिज की बात करें तो इस पर पंजाब ने सिर्फ 1.8% ही एलोकेट किया है, जबकि अदर स्टेट की एवरेज 4.5% है। अब जब सारी चीजें फ्री में ही बांट दी जाएगी, तो इन सब पर तो असर होगा ही ना। पर ऐसा नहीं है कि पंजाब की ये हालत रिसेंटली हुई है। पिछले कई सालों से पंजाब में विकास धीमा हुआ है, और विकास धीमा तब होता है जब रेवेन्यू के पैसों की बचत कम हो रही हो, और जब बचत ही कम होगी तो भला कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को लेटर लिखा है और खर्च किए गए पैसों का लेखा जोखा भेजा है, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें 5 साल तक मोरेटोरियम दी जाए। मतलब 5 साल तक उन्हें कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। वो अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल अपने राज्य के विकास में करेंगे, लेकिन जब 5 साल बाद कर्ज चुकाया जाएगा, तब इन्हें 5 साल में जो भी इंटरेस्ट बढ़ा है वो भी चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी तो हो गई पंजाब की प्रॉब्लम। आइए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पंजाब को इंडस्ट्रीज के लिए ऐसी पॉलिसीज लानी होगी जो फैक्ट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिससे वहां के लोगों को जॉब मिल सके और उन्हें पंजाब छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। सेकेंड चीज जो हो सकती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाया जाए और एग्रीकल्चर को लेकर उन्हें ज्यादा जानकारी दी जाए, जिससे कि उन्हें खेती में फायदा मिल सके। थर्ड ये कि इन सभी फ्रीबीज को बंद करके केवल कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। लोगों को लगता है कि फ्री की चीजें प्रोवाइड करने से उनकी हेल्प हो रही है, पर अल्टीमेटली उसका बोझ जनता पर ही जाता है। लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड करने से बेहतर है कि उन्हें अमीर बनाने पर फोकस करना, पर हेड इनकम ज्यादा कैसे हो इस पर फोकस करना। जिन पैसों को वो फ्री में दे रहे हैं, उन्हीं पैसों को स्टेट और वहां के लोगों के विकास में लगाई जानी चाहिए, ताकि ऐसी हालात ही पैदा ना हो कि उन्हें चीजें फ्री में देने की जरूरत पड़े। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब वापस से कम बैक कर पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।